लोग उनको अपना भगवान मानते हैं। आज ऐसे अंबेडकर का अपमान। पूछना चाहता हूँ, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो कौन होता है? शैतान होता है ना। अब मैं ये शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो शैतान ही होता है। तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव में? बाबा साहब को चुनाव जिसने हराया उस काजोलकर को 1970 में पद्म भूषण दिया गया, मगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया 1990 तक। महोदय, कितना छुपाएंगे तिनके की ओट में पहाड़? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब का जिक्र करते हुए कांग्रेस को जमकर आईना दिखाया था और इसी बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा सड़क से लेकर संसद तक खूब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, संसद परिषद के अंदर विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की की भी खबर देखने को मिली। तो उधर अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी आप सांसद संजय सिंह ने अमित शाह के बयानों की आलोचना करते हुए कई बड़े सवाल उठाए, पर वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उनके सारे सवालों को सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया और एक एक करके सारे धागे खोलते नजर आए, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। इससे बुरा दिन वाकई इस देश की संसद को नहीं देखना पड़ेगा कि जब भारत के गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिनकी पूजा होती है घर घर में, देश के वंचित, दलित, शोषित आदिवासियों के घर में करोड़ों लोग उनको अपना भगवान मानते हैं। आज ऐसे अंबेडकर का अपमान देश की संसद में हुआ। मेरे ख्याल से ऐसा दिन इस देश में आएगा, इसके बारे में कभी नहीं सोचा गया होगा। 75 साल जब संविधान के पूरे हो गए, भारत का वो संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, भारत का वो संविधान जो सबको सीना चौड़ा करके सर उठा के जीने का हक देता है, भारत का वो संविधान जिसने समाज के वंचित वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था दी, शिक्षा में समान अधिकार की बात की। आज उस संविधान के निर्माता बाबा साहब को सदन के अंदर देश के गृह मंत्री मजाक उड़ाते हैं उनका, कहते हैं अंबेडकर 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 कहने का फैशन हो गया। हाँ, हमारे अंदर ये फैशन है, हम कह रहे हैं, आपके चैनल पे भी कह रहे हैं और बार बार भी कहेंगे, संसद पे भी और सड़क पे भी, अंबेडकर 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 अंबेडकर। मैं इनके आरोपों का जवाब देने के साथ आज की घटना ही बताऊंगा। संजय सिंह जी ने कहा कि सदन के अंदर ऐसा बोला गया। संजय सिंह भी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह जी ने बयान दिया तो आप में से किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की, कोई प्रोटेस्ट किया, कोई नारेबाजी की, कोई बहिर्गमन किया? क्यों नहीं किया? यह इस बात का प्रमाण है, चूंकि आप पूरा भाषण सुन रहे थे, फिर सारा विपक्ष बाहर आता है, फिर 12 सेकंड का वीडियो क्लिप लगाकर 12 घंटे के बाद सुबेरे शुरू होता है बवाल करना। तो हमारे मन में शक पैदा होता है, या तो आप लोगों की बुद्धि की लाइट नहीं जली जैसे ट्यूबलाइट जलती है देर में, या फिर सबको समझ में आ रहा था, एक भाषण पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर सीधी बात समझ में आ रही थी। बाहर निकलने के बाद सोरो सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया होगा रात में और उसके बाद सुबेरे लोग सब शुरू हो गए। और अभी माननीय संजय सिंह जी ने एक और बात कही कि बाबा साहब को सब लोग भगवान मानते हैं, बहुत से लोग, हाँ बहुत से लोग उनको देवतुल्य मानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो कौन होता है? शैतान होता है ना। अब मैं ये शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो शैतान ही होता है। तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव में? और मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, विपक्ष के यही लोग अनर्गल, मिथ्या, आधारहीन बात करते हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बोलना चाहता हूं। बाबा साहब का चुनाव नॉर्थ मुंबई बॉम्बे सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 जनवरी 1952 को हुआ और 14,000 मतों से वो हारे। 74,000 वोट इनवैलिड किए गए। बाबा साहब ने कहा कि ही वॉज शॉक्ड और उन्होंने रिट पिटीशन दायर की कि चुनाव को निरस्त किया जाए। 24 अप्रैल 1952 को भारत के चुनाव की पहली धांधली। पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी उनको हराने के लिए चुनाव प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं, 1952 में इतनी कम थी संसाधन आने जाने के, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए थे नेहरू जी? तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली के शिकार बाबा साहब हुए और अंबेडकर जी की हार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नेहरू जी का लेटर है। मैं सारे विपक्षी सांसदों से कहता हूं, सुनिए। 16 जनवरी 1952 एडविना माउंटबेटन को लखनऊ से बैठकर लिखा है। सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज 35 से 37। वो लिखते हैं कि आवर सक्सेस इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस इज बीन ग्रेट एंड अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट।
अंबेडकर हार गए हैं, इस बात की बहुत खुशी है। और आगे वो लिखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी है ज्वाइन हैंड्स विद अंबेडकर पार्टी सो दे हैव लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी अगर अंबेडकर जी की पार्टी से किसी ने हाथ मिला लिया तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। और आगे लिखते हैं अंबेडकर है ज्वाइन हैंड्स विद हिंदू कम्युनल फोर्सेस। यानी जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये तो मैंने सीधे पंडित नेहरू की जबानी बोल दिया। अब आइए आज की घटना पे। आज हमारे जो सांसद लोग जो प्ले कार्ड लिए हुए थे, सब में कोई ना कोई तथ्य लिखा था। बाबा साहब को चुनाव जिसने हराया उस काशजोलकर को 1970 में पद्म भूषण दिया गया, मगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया 1990 तक। महोदय कितना छुपाएंगे तिनके की ओट में पहाड़। मगर आज की घटना में कह देना चाहता हूं, सबने देखा हमारे सांसद मकर गृह द्वार पे खड़े थे, इनका धरना स्थल कोई और था। अरे भाई, जब धरना खत्म करके आप अंदर आए तो कल जैसे आपका धरना हो रहा था, हम लोग किनारे से गए, अंदर क्यों नहीं गए? सीधे आकर विपक्ष के लोग अंदर घुस गए, भिड़ गए। इससे साफ समझ में आता है। और बाकी तो फोटो छोड़ दीजिए, सबने देखा किसके सांसद जलवाए जलाल से गए और किसके एम्बुलेंस में गए। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। खैर, इधर सुधांशु त्रिवेदी ने संजय सिंह को करारा जवाब दिया है, तो उधर गिरिराज सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, जिसके बाद गिरिराज सिंह ने यह वीडियो शेयर किया है और तंज कसते हुए कहा कि इनको चुनावी मौसम में अचानक बाबा साहब की याद आई है। ये सिर्फ चुनावी घोषणा है, 10 सालों में बाबा साहब क्यों याद नहीं आए। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में दलित कल्याण, सामाजिक न्याय और बाबा साहब के सपनों को साकार करने में हर संभव प्रयास किया है। तो उधर बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी अरविंद केजरीवाल का यह पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया है। So we feel that these people, there needs to be a positive discrimination in favor of these people. तो इन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन की आज और एक्सपीरियंस एंड इंपीरिकल एनालिसिस शोज दैट जिन जिन लोगों को, जिन जिन परिवारों को रिजर्वेशन मिला, उनका परिवार काफी आगे बढ़ गया और उनके आसपास के 2-3 परिवार काफी आगे बढ़ गए। तो हमारे हिसाब से उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन हमारा यह मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि अगर किसी फैमिली फ्रॉम दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इफ समवन इज इकोनॉमिकली वेल ऑफ, देन दैट पर्सन शुड नॉट गेट रिजर्वेशन, समवन एल्स शुड गेट रिजर्वेशन। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल आरक्षण खत्म करने का फॉर्मूला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जबकि बाबा साहब की कल्पना और संविधान की रचना में आरक्षण सामाजिक अस्पृश्यता के आधार पर प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे कहा, अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी, अम्बेडकर विरोधी और संविधान विरोधी है। आपकी मंशा दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर उसे रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों को देने की है। हर ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।